Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 14th April, 9:15 a.m. and today we're going to discuss about market prediction and outlook and analysis for Bank Nifty for Monday. But before that, कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड ये देख लेते हैं कि उनका मार्केट लेवल्स पे, स्पेशली बैंक निफ्टी के लेवल्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है. सो वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो इज़ गोइंग द Iranian attack on Israel and as far as I expect that before elections, uh, जो भी हमारे बड़े प्लेयर्स हैं डी आई एस दे वोंट लेट द मार्केट फॉल, क्योंकि उनको भी बिफोर इलेक्शंस उनको भी अपनी गवर्नमेंट को रिटर्न्स दिखाने हैं, राइट. सो वो गिरने नहीं देंगे मार्केट भले ही. और ये आप ये देखो कि ये कितनी बार हो चुका है. पहले भी ऐसा हुआ था जब रशिया यूक्रेन वाली वॉर वॉर हुई थी. उसका भी इफेक्ट 2-3 दिन चला था, मार्केट गया था 500-600 पॉइंट नीचे, तब मार्केट कुछ अराउंड 18,000 था. तब मार्केट गया था कुछ 17,000 के करीब, आया था वहाँ पे करेक्शन, बट वो सस्टेन कहाँ हुआ था. उसके बाद देखो मार्केट कहाँ आया है. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अंटिल इलेक्शंस आर ओवर मार्केट इसको से डिप ले और फिर यहाँ से फिर बाइंग आए. सो देखते हैं मार्केट में. मार्केट क्योंकि बैंक निफ्टी रैली कर चुका है एंड बैंक निफ्टी को एक हेल्दी प्राइस करेक्शन की ज़रूरत थी फॉर अ मूवमेंट टुवर्ड्स 50,000 51,000. एंड मार्केट यही एक अपॉर्चुनिटी लेगा, क्योंकि अभी भी एच डी एफ सी बैंक उतना ऊपर नहीं आया है जितने बाकी के बैंक हैं. और एच डी एफ सी बैंक ने रैली की है, बट किसी एक या दो बैंक्स की और रैली बाकी है. तो देखते हैं मार्केट मंडे को कैसा खुलता है एंड क्या लेवल्स क्रूशल रहेंगे मंडे के लिए. एंड उससे पहले मैंने मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ. मैंने मार्क किए थे कुछ लेवल्स जो हमारा 12 अप्रैल का मार्केट एनालिसिस था फॉर फ्राइडे. तो मैं एक बार आपको सीधा वीडियो पे लेके चलता हूँ. मेरे पास वीडियो का एक स्नैपशॉट है. ये बैंक निफ्टी आउटलुक फॉर 12 अप्रैल जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें लेवल्स थे 49,061, 48,883. फिर हमने ये रेंज मार्क की थी 48,804. फिर हमने ये बोला था कि अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल सकता है तो यहीं से सपोर्ट आएगा 48,728 730 की रेंज, 48,679 एंड 48,571. ये हमने लेवल्स मार्क किए थे 12 अप्रैल को. अब मैं आपको कैसे मार्केट चला उस चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो अभी करंट चार्ट है. देखो मार्केट में हुआ क्या. मार्केट खुला गैप डाउन, और गैप डाउन किस लेवल तक खुला, 679, जो हमने लेवल एग्जैक्टली मार्क किया था. 679 उसी वीडियो में हमने मार्क किया था, आप देख सकते हैं. हमने मार्क किया था कि अगर गैप डाउन खुलता है तो शार्प रिवर्सल आएगा इस लेवल से. यहीं से रिवर्सल आया. फिर जो हमने 883 पे मार्क की थी लेवल, उसी से रेजिस्टेंस लिया मार्केट. और फिर हमने ये एक जोन मार्क किया था. यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया कि मैं पिन बार बनाने की कोशिश करता हूँ, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हूँ, बट मार्केट वॉज बेरिश, हैविली बेरिश. सो 5 EMA के हिसाब से मार्केट चलता गया एंड पहला सपोर्ट कहाँ आया 679, वहीं पे जहाँ पे खुला. और ये लेवल मैंने मार्क किया था कि सपोर्ट बन सकता है, बट इसने गैप डाउन में खुला. मार्केट गैप डाउन में इसने इस लेवल को तोड़ दिया. तो ये लेवल काइंड ऑफ वीक हो गया एंड ये लेवल टूट गया. एंड जब गैप डाउन के बाद सेकेंड टाइम इस मार्केट ने इसको तोड़ा तो बेरिश हो गया. और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई लेवल टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है आने वाले टाइम के लिए. या सपोर्ट टूटता है कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वो आने वाले टाइम के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है. एंड कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो आने वाले टाइम के लिए सपोर्ट बन जाता है. तो यहाँ पे ये सपोर्ट टूटा, ग्रीन जोन हमारा टूटा है, एंड आने वाले जोन के लिए मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस टेक केयर किया. एंड उसके बाद फिर मार्केट चलता गया. और जो हमने एक नीचे का भी जोन हमने मार्क किया था 48,571, मैंने एक लाइन मार्क की थी, वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट आके सस्टेन किया. एंड फिर ये हमने उस दिन बिटवीन द मार्केट 12 अप्रैल को हमने मार्क किया था कि ये जोन बहुत क्रूशियल रहेगा. तो ये हमारा कल का कुछ एनालिसिस था. हमने लेवल्स दी थी. तो जब लेवल्स दी जाती है तो कुछ सोच के दी जाती है. आई एक्सपेक्ट कि भाई आप ये फॉलो करो. अगर आप सिर्फ लेवल्स भी फॉलो कर लोगे, आप काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर लोगे. क्योंकि मार्केट का क्या है ना कि कोई भी अगर सपोर्ट टूट रहा है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है. तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है, अगर आपको चाहिए एक इस पर डिटेल वीडियो, तो मैं इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा. जब भी कोई सपोर्ट है
वो काफ़ी बार टेस्ट होकर टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करना है, देखो ये जो सपोर्ट टूटा तो मार्केट यहाँ तक आया। अब मार्केट जब इस मार्केट एक बार एक सपोर्ट को तोड़ता है, दूसरी बार इसको टेस्ट करता है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा एंड देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको यहाँ से रेजिस्टेंस ले। तो यही आपको सिर्फ ध्यान रखना है, सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, वेट करो कि मार्केट उस लेवल तक आए, थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर जा सकता है, वेट करो यहाँ पे एक नेगेटिव 5 मिनट 15 मिनट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बने एंड यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करो, आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मंडे मार्केट ये वॉर वाली न्यूज़ को कैसे फैक्टर करेगा एंड क्या लेवल्स मंडे को हमारे लिए क्रूशल रह सकते हैं। मार्केट ने चार्ट्स पे क्लोजिंग दी है 48,477, 48,500 के नीचे साइकोलॉजिकल पॉइंट की क्लोजिंग दी है। बट हमारे पास जो एवरेज क्लोजिंग आई है फ्राइडे की, आप अगर देखोगे निफ्टी बैंक की क्लोजिंग कहाँ गया हमारा निफ्टी बैंक, ये रहा 48,564, 48,500 के ऊपर है, बट ऑन चार्ट्स थोड़ी वीकनेस दिख रही है। ठीक है, तो मैं एक बार ये सारे स्ट्रक्चर्स डिलीट कर देता हूँ, तो हमको क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे के लिए क्या लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला तो डे ओपन और डे क्लोज मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस डे हाई होगा और ये प्रीवियस डे लो होगा, और ये वाली जो लेवल होगी प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल हो जाएगी। आई थिंक लो पे ही क्लोज हुआ है, बट 563 की क्लोजिंग आई है ना, तो यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं एक बार 15 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको डेली के चार्ट्स पे ले जाऊंगा, वीकली के चार्ट्स पे लेके जाऊंगा। ओके, देखो अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा टॉप पे, मैं आपको ये पैटर्न विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये पैटर्न का नाम क्या है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस क्रूशल पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है एंड यही पॉइंट, यही जो ट्रेंड लाइन है, यही इसकी नेक लाइन है। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट्स और मान लो, ये थोड़ा लंबा हो गया, इतना मतलब क्रूशल 48,000 मान लो। ठीक है, ये प्राइस एक्शन हमारा रह सकता है कुछ 48,000। तो अब अगर हम देखें, हमने ये लेवल्स मार्क कर लिए, हम 15 मिनट में हैं एंड लेट्स गो टू 5 मिनट्स। सो मार्केट सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी आपको गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे है हमारा गिफ्ट निफ्टी, ये रहा 452 में, मतलब 134 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी अगर ऐसा ही रहता है, मंडे मॉर्निंग देखी जाएगी, अगर ऐसे ही रहता है तो इट इज़ हाई प्रोबेबल कि मार्केट एक 250 से 300 पॉइंट का गैप डाउन दे सकता है बैंक निफ्टी। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 48,000 का जो जोन है, दैट जोन विल बी क्रूशियल एंड हम उसको मार्क कर लेंगे एक बारी। ठीक है, ये 48,000 का जोन बहुत क्रूशियल होगा। यहाँ पे जब मार्केट खुलेगा, देखो अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो आधा प्रॉफिट ट्रेड का आधा प्रॉफिट तो हमारे पास जा चुका होगा। तो गैप डाउन खुलने के बाद हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा प्राइस एक्शन, तभी उसके बाद हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। बट व्हाट माय जनरल एक्सपेक्टेशन इज सेइंग मार्केट विल ओपन 250 to 300 पॉइंट्स गैप डाउन सीइंग गिफ्ट निफ्टी। आई एम नॉट श्योर व्हाट विल हैपन ऑन मंडे, ईदर on Monday it can go 100 points more down. So the 48,000 level remains crucial. So हमें इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है और यहीं से अगर फ्लैट खुलने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट इवन इफ इट opens flat, so a price action has to come till this point. 48,000 is a very good support for the markets to continue the rally towards 50,000. ओके, सो इन लोग को इलेक्शन से पहले 50,000 का मार्क दिखाना है। ये लोग 22,000 ला चुके हैं, 22,500 22,600 ला चुके हैं, सेंसेक्स में 75,000 हो चुका है। द ओनली रिमेनिंग मेजर इंडेक्स इज बैंक निफ्टी, दे हैव टू टच बैंक निफ्टी 50,000। अगर सिचुएशन बहुत ही ग्रेव हो जाती, बहुत ख़राब हो जाती, तो शायद नहीं आए, एक टॉप बन जाए। बट ये गैप डाउन में जो बुल्स हैं या जो बायर्स हैं उनको एक हेल्दी करेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे वापस बाय करने का। तो जो एक मैं आपको इसको 1 आवर पे लेके चलता हूँ। ठीक है,
जो मार्केट एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी बड़ी रैली के बाद, ये रैली आई, ये करेक्शन आया, ये डिप आई, एंड मार्केट कैन कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम हाइज फॉर 50,000। तो ये कुछ रह सकता है, 48,000 क्रूशल लेवल रह सकती है। अगर बियॉन्ड 48,000 में मार्केट टूटता है, क्योंकि वॉर का सब न्यूज़ वगैरह चल रहा है, इंडिया का विक्स भी बढ़ने लगा है, तो बिलो 48,000 द फर्स्ट लेवल वुड बी, आपका ये लेवल आ जाएगा 47,888। इफ दैट ब्रेक्स योर 47,750 आप मान सकते हो, ये आ सकता है। तो ये तीन लेवल्स नीचे के हैं। अगर मार्केट फ्लैट मतलब यहाँ बीच में कहीं खुलता है, तो देखो आपको एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे 48,263 या 250 के अराउंड आप एक सपोर्ट मान सकते हो। ओके, तो ये वाला रेंज भी हम करते हैं कि अगर प्री ओपन में मार्केट इतना गैप डाउन नहीं खुला और यहाँ कहीं खुल गया, तो दिस लेवल कैन ऑल्सो बी अ सपोर्ट, ये अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। और यहाँ से फिर मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाएगा। अब चूंकि 48,500 टूटा है, तो 48,500 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, 48,500 शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस मार्केट के लिए। इसको हम मार्क कर देते हैं रेड से। ओके, सो खैर वो जो भी मूवमेंट था वो लास्ट का 5-10 मिनट्स का मूवमेंट था, तो इतना वो नहीं है, कॉन्क्रीट नहीं है इतना, बट फिर भी टूटा है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 48,500 के नीचे प्राइसेस स्टार्टेड ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, सो दैट इज़ क्रूशियल। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, या इन दोनों किसी भी एक लेवल पे मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट के लिए ये एक जो जोन है 48, आप मान लो ये जोन पूरा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन गैप डाउन करके अगर ज़्यादा मूवमेंट है तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। ओके, बट इफ़ दिस 48,000 लेवल, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ खुलने के बाद 15 मिनट 1 आवर फर्स्ट आर्ली कैंडल स्टिक मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, सो मार्केट कैन ऑल्सो ब्रेक दीज प्राइसेस। एंड द रीज़न आई एम टेलिंग वाई इट कैन ब्रेक, बिकॉज नीचे से एक बहुत अच्छी रैली आ गई है। तो आप अगर एक फिबोनाची भी यहाँ पे मार्क करने की कोशिश करोगे ना, तो देखो फिबोनाची में क्या होता है, एक ट्रेंड का हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है 50%, 50% से 60% आप मान लो। तो इस पूरे ट्रेंड का जो 50% रिट्रेसमेंट आ रहा है वो है 47,400 के लेवल तक। 38 तक मैं मान रहा हूँ, तभी मैंने ये लेवल्स दे रहा हूँ कि 47, ये देखो 38% रिट्रेसमेंट है 47,800 तक। तो 47,800 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कैन कम टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,800। ये बात मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, एंड मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एक बार मैं सारे ये स्ट्रक्चर्स डिलीट करता हूँ। ये वीकली आ गया, पहले मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। ये देखो, डेली में मार्केट ने एक क्या स्ट्रक्चर बनाया है, आप डेली में इतने दिनों के बाद बैंक निफ्टी ने पहली क्लोजिंग प्रीवियस डे लो के नीचे दी है। सो विच इज़ अ बेयरिश साइन। अगर डेली में कल क्लोजिंग आ जाती है 5 EMA के नीचे, तो पहला टारगेट वही जो मैंने आपको मार्क किया हुआ है 47,750 20 EMA स्ट्रेट बन जाएगा वो। ये बात मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, मैं आपको वीकली में लेके चलता हूँ। वीकली में टॉप पे एक बेरिश डोजी बनी है, तो विच इज़ ऑल्सो इनडिसाइसिवनेस कि जिस वीक में मार्केट खुला बहुत ऊपर गया, बट जहाँ खुला था वीकली पे वहीं आके बंद कर दिया, उसके हल्का सा नीचे आके बंद किया है। सो आने वाला वीक काफ़ी क्रूशल रहेगा। अगर इस वीक का लो टूटता है तो मेजर ट्रेंड आपका बेरिश हो जाएगा, एंड वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 45,000 फॉर द कमिंग मंथ्स। बट इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव दिस लेवल, आई विल मार्क दिस लेवल ऑल्सो 47,300 मान लो। अगर मार्केट इसके ऊपर है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, सो बी कॉशियस इन लॉन्ग्स, बिकॉज जो मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा है वो थोड़ा सा वॉर के टाइप में है। इंडिया का विक्स, मैं आपको विक्स का चार्ट दिखाता हूँ। इंडिया का विक्स हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग विच इज़ गुड फॉर ऑप्शन बायर्स बट नॉट गुड फॉर इक्विटीज़। ओके, सो ये हमारी लेवल्स रहेंगी। अगर आपको हमारी लेवल्स पे बिलीव होता हो, ट्रस्ट होता हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यस आपकी लेवल्स काम कर रही हैं।
एंड फ्यूचर में अगर आपको इससे बेटर वीडियोस, बेटर कंटेंट और उस पर चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलूँगा आपको ट्यूसडे के लिए मार्केट एनालिसिस में। थैंक यू।